Today's topic is using hyperlink. हाइपरलिंक को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे यूज करेंगे. यूजिंग हाइपरलिंक in order to move from the current document to a linked page, place the mouse pointer on the hyperlinked text. A message is displayed that reads Ctrl plus click to follow link. Press the Ctrl key and click on the link to open the hyperlink. We can follow the same steps to create a hyperlink in picture. Hyperlink करंट डॉक्यूमेंट को आप लिंक कर सकते हैं या करंट पेज को. जैसे आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक. जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो लिंक्ड फाइल क्या होगा, खुल जाएगा. इसको क्या कहा जाता है, हाइपर लिंक. सेम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हाइपर लिंक, सेम स्टेप्स पिक्चर पे, पिक्चर को हाइपर लिंक बनाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉप कैप. ड्रॉप कैप is an option for adding a big dropped initial letter to the beginning of a paragraph. ड्रॉप कैप एक ऑप्शन है जो आप चाहते हैं फर्स्ट लेटर को बड़े साइज में डिस्प्ले करना अपने पेज में या अपने पैराग्राफ में, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कैप. जैसा कि आप जनरली देखते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में कि फर्स्ट लेटर क्या होता है, बड़ा होता है और बाकी सारा स्मॉल. इसको अप्लाई करने के लिए स्टेप्स दिया हुआ, इस स्टेप को फॉलो कीजिए. वी यूज गिवन स्टेप्स to apply drop cap. Step 1, click in the paragraph which may require to be started with a drop cap letter. उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप ड्रॉप कैप लेटर को स्टार्ट करना चाहते हैं. स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए. स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप. फिर आपको क्लिक करना है ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जो टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग. वर्ड काउंट्स द टेक्स्ट पर पेज as text in a single column. We follow these steps to apply column formatting. आप कॉलम को फॉर्मेट कर सकते हैं with the help of column formatting option. फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए स्टेप दिया गया है, इस स्टेप को फॉलो कीजिए. Step 1, select the text required to be formatted in a column. उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जो फॉर्मेटेड कॉलम में आप रखना चाहते हैं. Step सेकंड, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन. आपको क्लिक करना है पेज लेआउट टैब में. Step थर्ड, क्लिक ऑन द कॉलम्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप. अब आपको क्लिक करना है कॉलम्स ऑप्शन पे.
और ये आपको मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप में। स्टेप 4, चूज द नंबर ऑफ कॉलम्स required to be inserted in the list। चूज कीजिए कितने कॉलम आपको चाहिए इस लिस्ट में। we can choose more column commands, then use the column dialog box for creating and designing multiple columns for your document। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक से अधिक कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली कॉलम डायलॉग बॉक्स को यूज कीजिए, जिसमें आप मोर देन वन कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग लाइन स्पेसिंग। We can set vertical space between the lines of the text. This is called line spacing. Let us follow those steps to set line spacing. Line spacing को आप सेट कर सकते हैं। Vertical space between the line of the text. दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। दो लाइन के बीच जो स्पेस है उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसा हमको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लाइन के स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दो लाइन के बीच जो स्पेस होता है, सिंपली इसको अप्लाई करने के लिए स्टेप दिया गया है। स्टेप 1, सेलेक्ट अ पैराग्राफ टू सेट लाइन स्पेसिंग। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको होम टैब पे क्लिक करना। स्टेप 3, क्लिक ऑन लाइन स्पेसिंग इन द पैराग्राफ ग्रुप एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट। आपको क्लिक करना है लाइन स्पेसिंग पे, ये पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा, और फिर आपको सेलेक्ट करना है डिजायर्ड जितना स्पेस आप देना चाहते हैं। लिस्ट में आपको आएगा 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, इस तरीके से लिस्ट आएगा। आप जितना स्पेस देना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए नंबर पे, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ। आप स्पेस को मॉडिफाई कर सकते हैं जो दो पैराग्राफ के बीच में होता है। इट इज वेरी इजी टू मॉडिफाई और चेंज द स्पेस बिफोर और आफ्टर एनी पार्टिकुलर पैराग्राफ। ये बहुत ही आसान है जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं स्पेस को बिफोर और आफ्टर। जो पैराग्राफ के पहले है स्पेस और जो पैराग्राफ के बाद स्पेस है। इसको अप्लाई करने के लिए स्टेप दिया गया है। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ इन विच वी वांट टू चेंज द स्पेस। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिसके स्पेस को आप चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब इन द रिबन। अब आपको क्या करना है, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, फाइंड द पैराग्राफ ग्रुप एंड चूज द न्यू स्पेसिंग वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। अब आपको फाइंड करना है पैराग्राफ ग्रुप में और चूज करना है न्यू स्पेस वैल्यू। नया जो वैल्यू देंगे ये वैल्यू पॉइंट्स में होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्पेस चेंज हो जाएगा बिफोर और आफ्टर। हियर गिवन इन दिस spacing before and after, you can choose
नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज पेज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मीन्स द पैटर्न ऑफ पेज लेआउट फॉर प्रिंटिंग. ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? ये एक पैटर्न है पेज लेआउट का जो आप प्रिंट करने जा रहे हैं. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टू ऑप्शंस फॉर सेटिंग पेज ओरिएंटेशंस इन MS वर्ड. दो ओरिएंटेशंस हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, जो आप अप्लाई कर सकते हैं MS वर्ड में. We follow steps given to set page orientations. अगर आप पेज ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप गिवन स्टेप को फॉलो कीजिए. स्टेप 1, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब इन द रिबन. आपको क्लिक करना है पेज लेआउट टैब में. स्टेप 2, क्लिक ऑन ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप ग्रुप. आपको क्लिक करना है ओरिएंटेशन ऑप्शंस में, जो आपको मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप में. स्टेप 3, सेलेक्ट द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन. दिस विल डिस्प्ले एन ऑप्शन मेन्यू. आपके पास ओरिएंटेशन में दो ऑप्शंस मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो. नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टिंग पेज मार्जिन. पेज मार्जिन को एडजस्ट करना, इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो आप कर सकते हैं आसानी से. मार्जिन्स आर स्पेसेस बिटवीन द एज ऑफ पेपर एंड टेक्स्ट. मार्जिन्स क्या होता है? ये स्पेस होता है पेपर में या टेक्स्ट के चारों ओर. We can adjust the right, left, top and bottom margin of our document. आप एडजस्ट कर सकते हैं राइट से, लेफ्ट से, टॉप मार्जिन से और बॉटम मार्जिन से. मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके चारों साइड से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं. मार्जिन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्पेस छोड़ सकते हैं खाली. इसको अप्लाई करने के लिए स्टेप दिया गया है, इस स्टेप को फॉलो कीजिए. स्टेप 1, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब. आपको कहाँ क्लिक करना है? पेज लेआउट टैब पे. स्टेप 2, क्लिक ऑन मार्जिन्स इन द पेज सेटअप ग्रुप. आपको मार्जिन्स पे क्लिक करना है जो पेज सेटअप ग्रुप में अवेलेबल है. स्टेप 3, we can use either predefined margins from the list or custom margin. आप जो पहले से मार्जिन है प्रीडिफाइंड उसको यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं. इस तरीके से आप पेज मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं बेसिकली. नेक्स्ट टॉपिक इज मेल मर्ज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MS Word document. Mail merge is a unique feature that is used for sending any document or text to more than one person at the same time. Mail merge is a unique feature. Mail merge क्या है? एक यूनिक फीचर है, फैसिलिटी है, तरीका है. That is used for sending any document. जो जिसकी मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या किसी टेक्स्ट को भेज सकते हैं. मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम. एक ही समय में एक से अधिक पर्सन को आप भेज सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज हैज गिवन हेयर. और मेल मर्ज का जो प्रोसेस है ये दिया गया है यहाँ. Main document. First is main document. It refers to the text which has to be sent. Main document क्या होता है?
ये उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिस डॉक्यूमेंट को या जिस पेज को आप भेजना चाहते हैं। डेटा सोर्स, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ ऑल रिसिपिएंट्स। डेटा सोर्स में क्या होता है, इसमें वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उस पर्सन का नेम और एड्रेस जिसको आप ये मैसेज भेजना चाहते हैं। उन सारे लोगों का नेम और एड्रेस होगा डेटा सोर्स में। नेक्स्ट, मर्जिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेन डॉक्यूमेंट विथ डेटा सोर्स। द फाइनल डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। मर्जिंग क्या होगा, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप कंबाइन करते हैं मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ, और फाइनली इस टर्म को कहा जाता है मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। तो हमारे मेल मर्ज को परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पहला, मेन डॉक्यूमेंट, इसमें वो एक्चुअल मैसेज होता है जिसको आप भेजना चाहते हैं। डेटा सोर्स में क्या होता है, इसमें उस पर्सन का नेम और एड्रेस होता है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। और मर्जिंग में क्या होगा, जब आप डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा सोर्स को मर्ज करेंगे। और फाइनली ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल मर्ज। We follow these steps to apply mail merge। अगर आप मेल मर्ज को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस गिवन स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब इन द रिबन। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेलिंग टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। आपको कहाँ क्लिक करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे, और सेलेक्ट करना है लेटर्स को। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है लेटर्स को। स्टेप 3, टाइप द टेक्स्ट। अब क्या करना है, आपको टेक्स्ट को टाइप करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन सेलेक्ट रिसिपिएंट्स एंड सेलेक्ट ए चॉइस फ्रॉम टाइप न्यू लिस्ट। वी कैन सी एंड एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। 4th स्टेप में क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है रिसिपिएंट्स, और इसमें आपको चूज करना है टाइप न्यू लिस्ट पे। जैसे ही टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। स्टेप 5, complete different fields with the desired input or leave blank fields if needed। अब एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, बहुत सारे फील्ड होंगे इसमें, जस्ट लाइक टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, जिप कोड। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, फिल करना है, भरना है, और जो आपका रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। स्टेप 6, क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू एंट्री। जब आपने इंफॉर्मेशन एक इंटर कर लिया, दूसरा इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए आपको न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करना। इस तरीके से आप जितने इंफॉर्मेशन चाहे एड्रेस लिस्ट में टाइप कर सकते हैं। स्टेप 7, क्लिक ऑन ओके बटन
आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। जब आप सारे लोगों का नेम और एड्रेस टाइप कर लिए तो फाइनली आपको ओके बटन पे क्लिक करना। स्टेप 8, क्लिक सेव बटन आफ्टर गिविंग अ नेम टू द लिस्ट। आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और सेव बटन पे क्लिक करने से पहले उसका नाम टाइप करना है, फिर सेव बटन पे क्लिक कर दें। स्टेप 9, इफ यू वांट टू इंसर्ट सम मोर फील्ड्स इन योर डॉक्यूमेंट, पुट द कर्सर एट द प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट फील्ड्स। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा फील्ड्स को इंसर्ट करना अपने डॉक्यूमेंट को, तो अपने कर्सर को उस लोकेशन पे ले जाइए और इंसर्ट फील्ड्स पे क्लिक कीजिए। स्टेप 10, क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड इन राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना। ये आपको कहाँ मिलेगा, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप। इसके बाद क्या करना है आपको, एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फील्ड। और इसमें बहुत सारे फील्ड आएंगे, उसमें आपको जो फील्ड सेलेक्ट करना है उस पर सेलेक्ट कर लीजिए या क्लिक कर दीजिए। हाईलाइट मर्ज फील्ड्स। अब क्या करना है आपको, मर्ज फील्ड को हाईलाइट करना है। ऑप्शन can be used to identify a part of the document that will be placed by the information from the recipient list। हाईलाइट करना है आपको मर्ज फील्ड को, और ये आपको आइडेंटिफाई करता है, बताता है डॉक्यूमेंट जो रिप्लेस्ड होगा उस इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट स्टेप 11, क्लिक ऑन द फिनिश ग्रुप। अब आपको क्या करना है, फाइनली फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। स्टेप 12, सेलेक्ट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स टू सी अ डायलॉग बॉक्स। अब आपको क्या करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस डायलॉग बॉक्स को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। स्टेप 30, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। इसमें क्या करना है आपको, ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना। Merge letters can be opened in MS Word for more editing if needed। क्या होगा, मर्ज लेटर ओपन हो जाएगा आपका MS Word डॉक्यूमेंट में। अगर इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली आप उसको भेज सकते हैं। ये स्टेप्स है हमारा मेल मर्ज को परफॉर्म करने का MS Word में। नेक्स्ट, लेट अस रिमाइंड, Microsoft Word has unique features for creating and modifying letters, report, etc। MS Word में यूनिक फीचर्स है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, या किसी लेटर को मॉडिफाई करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, किसी रिपोर्ट को मॉडिफाई और क्रिएट करने के लिए। इफ यू वांट टू फाइंड सम टेक्स्ट और वर्ड एंड रिप्लेस देम विथ अदर्स, देन यूज द फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट कमांड। अगर आप MS Word डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर सर्च टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं विथ अ न्यू टेक्स्ट, देन वी कैन यूज फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। तो हम लोग यूज कर सकते हैं फाइंड और रिप्लेस कमांड का।
Hyperlink is used to move from one page to other very quickly by just single click on the link. Hyperlink का यूज जनरली हम लोग करते हैं मूव करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पे या एक फाइल से दूसरे फाइल पे आसानी से और जल्दी क्विकली जस्ट सिंगल क्लिक सिंपली आपको क्लिक करना है और उस पेज पे उस डॉक्यूमेंट में आप आसानी से मूव कर सकते हैं जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉप कैप इज यूज टू ऐड अ बिग ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। ड्रॉप कैप का यूज होता है बड़े साइज में फर्स्ट लेटर को चेंज करने के लिए किसी पैराग्राफ में। वी कैन अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉलम फॉर्मेटिंग का, लाइन स्पेसिंग का और स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को देने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। पेज ओरिएंटेशन मीन्स द पैटर्न ऑफ पेज लेआउट फॉर प्रिंटिंग। पेज ओरिएंटेशन का क्या मतलब हो गया? ये एक पैटर्न है जो हमारे पेज लेआउट का पेज का लेआउट होता है प्रिंटिंग के लिए। मार्जिन्स आर स्पेस बिटवीन एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। मार्जिन क्या होता है? स्पेस होता है बिटवीन एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट, पेपर और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस आप छोड़ते हैं जगह। मेल मर्ज इज अ यूनिक फीचर यूज फॉर सेंड एनी डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट टू मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक यूनिक फीचर्स जिसकी मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट को या किसी टेक्स्ट को मोर देन वन पर्सन को एक ही समय में भेज सकते हैं। थैंक यू।